नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह, प्राइम एजेंडा लेकर हाजिर हैं। आज बात कोलकाता की करने जा रहे हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी IIM कलकत्ता में शनिवार को एक स्टूडेंट से रेप का मामला सामने आया। IIM यानी बिजनेस स्टडीज का मक्का, जो दुनिया भर के CEOs के लिए फेमस है, जो दुनिया भर के बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स के लिए फेमस है, वहां पर रेप हुआ। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया पर दोनों की जान पहचान हुई थी। स्टूडेंट किसी निजी मामले में मशवरे के लिए आरोपी से मिलने IIM आई थी। इसके बाद उसे बॉयज हॉस्टल ले जाया गया, जहां उससे रेप हुआ। घटना बिजनेस स्कूल के बॉयज हॉस्टल में शुक्रवार को हुई। आरोपी स्टूडेंट को शुक्रवार की रात हिरासत में ले लिया गया। पीड़ित ने FIR में बताया कि उसे काउंसलिंग सेशन के बहाने हॉस्टल बुलाया गया। वहां उसने एक ड्रिंक पी, जिसके बाद वो बेहोश हो गई। होश में आने पर पता चला कि उसके साथ रेप हुआ है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने ये जिक्र किसी से किया तो गंभीर नतीजे होंगे। रविंद्र संगीत वाले पश्चिम बंगाल को क्या हो गया है, रसगुल्ला वाले पश्चिम बंगाल को क्या हो गया है, वहां की संस्कृति, वहां के चलन, वहां के ट्रेडिशन को क्या हो गया है। एक बहुत फेमस कहावत है, व्हाट थिंक्स कोलकाता टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो, यानी कलकत्ता जो आज सोचता है बाकी का मुल्क आने वाले वक्त में सोचता है। ऐसे गंभीर कोलकाता को क्या हो गया है? प्रतिक्रिया सुनिए, उसके बाद हम डिबेट की शुरुआत करने जा रहे हैं। No, this it's a law and order matter, and I have requested the administration to take the necessary action, and whatever the course of action police will take, will comply with that. Will help in that investigation. It is it happened inside the students. No outsider could come inside that campus. तो क्या हो गया है कोलकाता को और क्या हो गया है ममता बनर्जी को? महिला मुख्यमंत्री हैं, उनके राज्य में ये घटनाएं घट रही हैं। सख्त एक्शन की उम्मीद पूरा प्रदेश कर रहा है। एक बड़ा पैनल मेरे साथ है, आइए आपको तारुफ करा देते हैं। प्रदीप भटनागर मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी BJP का पक्ष रखेंगे। विश्वजीत घोष मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं तृणमूल कांग्रेस TMC का पक्ष रखेंगे। घोष बाबू बहुत बहुत स्वागत है। सैफ खान मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। सैफ भाई बहुत बहुत खैर मकदम है आपका शो में। आलोक पांडे जी मेरे साथ हैं, इज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आलोक भाई आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं विश्वजीत घोष के पास जाऊंगा, प्रवक्ता हैं TMC के। घोष बाबू, अभी कुछ वक्त पहले लॉ कॉलेज में इस तरह का हादसा हुआ, अब IIM कॉलेज में इस तरह का हादसा हुआ है। इससे पहले मेडिकल कॉलेज में जो हादसा हुआ था उससे पूरा देश हिल गया, दुनिया भर में वो खबरें पहुंची तो हर किसी की आंखें नम हुई। कोलकाता को क्या हो गया? बहुत फेमस कहावत है जो मैंने शो के इंट्रो में बोली कि व्हाट कोलकाता थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। इतने गंभीर, इतने मॉडर्न कोलकाता में ये क्या हो रहा है घोष बाबू? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की हालत खराब हो गई है बिल्कुल। देखिए, कलकत्ता में सारा हम लोग का पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर ठीक है। लॉ कॉलेज में, कस्बा लॉ कॉलेज में जो हुआ है, वहीं पर जब लड़की कंप्लेन किया, पुलिस एक दिन के अंदर तीनों जो लड़के थे तीनों का अरेस्ट किया। उन लोग को सर्वोच्च सजा होगा। हम लोग का पश्चिम बंगाल सरकार एक अपराधिता बिल पास किया है विधानसभा में, जो केंद्र में लोकसभा में अटक हुआ है। वो बिल में लड़की लोग को गलत करा, उसमें सर्वोच्च सजा फांसी। अभी केंद्रीय सरकार वो बिल पास नहीं कर रहा है। हम लोग चाहते लड़की लोग से चाहते गलत करेगा, उसे होना चाहिए। यहाँ पर कौन TMC कर रहा है, कौन BJP कर रहा है, कौन कांग्रेस कर रहा है, कौन CPM कर रहा है, बात नहीं है। जो गलत करेगा उसको पुलिस, यहाँ का प्रशासन समझ सजा देगा। इसमें कोई गलती नहीं है जहाँ भी हो। जैसे आजीपुर में किया, सजा दिया, अभी जेल में है। अभी जैसे हो रहा है सब केस में प्रशासन अरेस्ट कर रहा है जल्द से जल्द, एक दिन के अंदर। एवं पुलिस, जो बंगाल का पुलिस है जी, लॉ एंड ऑर्डर में देख रहा है, वो सबका सजा देने के लिए तैयार है। ठीक है घोष बाबू, मैं इससे पहले कि BJP प्रवक्ता के पास जाऊँ, आज मैं BJP के पास पहले नहीं जा रहा हूँ, मैं सैफ खान के पास जा रहा हूँ। इज ए स्पोक्स पर्सन फ्रॉम कांग्रेस। सैफ भाई, ये देखिए स्थितियाँ कि घोष बाबू कह रहे हैं कि घटना घटी, आरोपी तुरंत पकड़ लिए गए। क्या सच में यही मुद्दा है
या मुद्दा यह होना चाहिए कि घटना ही ना घटे। पहले आईएम कॉलेज कैंपस, मक्का कहा जाता है बिजनेस स्टडीज का, वहां पर हॉस्टल के अंदर महिला के साथ रेप हो जाता है। लॉ कॉलेज में एक महिला को एक पुराना दबंग स्टूडेंट, एक्स लीडर, जो ही बिलोंग्स टू टीएमसी समवेयर, वो महिला के साथ रेप करता है, रात भर शराब पीता है उसी कॉलेज कैंपस के अंदर, और उसके बाद वो सुबह अपने घर चला जाता है। तो मुद्दा यह है कि घटना के बाद कार्रवाई हो, या मुद्दा यह होना चाहिए कि देयर शुड बी सम अरेंजमेंट कि इस तरह की घटनाएं कॉलेज कैंपस के अंदर हो रही हैं। जब महिला लड़कियां कॉलेज में सेफ नहीं है, बाहर के बारे में तो क्या ही बोलें। सैफ भाई, योर रिएक्शन ऑन दैट? देखिए, सबसे पहले बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत अफसोस की बात है कि हमारे देश में इस वक्त ये दुर्घटना की अगर आप बात करें, या हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की बात करते हैं, तो हमारे देश में एक दिन में तकरीबन 90 केसेस जो है रेप के सामने आते हैं जी। और ये बहुत अफसोस की बात है। हमारे देश को जो है, सब लोगों को इसमें कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। ये बिना पब्लिक सपोर्ट के हम ये चीजें नहीं रोक सकते, और उसमें रोकने की जरूरत है और आवश्यकता है। राइट। मगर हम स्पेसिफिकली अगर कोलकाता की बात कर रहे हैं, जहां पे ये घटना हुई, उसमें एक चीज देखी गई कि अगर वो चाहे किसी भी पार्टी से बिलोंग करता था, या तृणमूल कांग्रेस का अगर आपने नाम लिया है कि वो तृणमूल कांग्रेस का था, तो वो आज अरेस्ट हो गया तुरंत। वो ऐसा नहीं हुआ कि जैसे मैं आपको कुलदीप सिंह सेंगर की बात बताऊं कि वो रेपिस्ट था, विधायक था, पॉस्को एक्ट लगने के बाद, जबकि पॉस्को एक्ट में प्रावधान है कानून में कि हाथों हाथ गिरफ्तारी हो जाएगी, और 1 साल तक गिरफ्तारी नहीं हुई। ब्रिजभूषण की बात करें, मॉलेस्ट किया उन्होंने, रेसलर्स को जो है गिरफ्तारी नहीं हुई। अतुल चौरसिया जो है रेपिस्ट, सेक्स रैकेट चलाते थे, 1 साल तक महिला को जो है उन्होंने होटल में कैद करके रखा, और उनके साथ मैं शब्द भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो सब चीजें की, और उसके बाद ऐसे उनको जो है अरेस्टिंग वारंट एकदम ही जो नहीं निकले गए। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सपोर्ट जो है वो उनको मिलके जो है ऐसी ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। पर यहाँ के दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये सब हुई, ये सब चीजें हुई, वो भी लॉ कॉलेज में हुई, एक मंदिर में हुई ये सब चीजें। तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ हो भी नहीं सकता। मैं खुद गुजारिश करूंगा तृणमूल कांग्रेस से और कानून से कि सख्त से सख्त कड़ी सजा जो है वो दी जाए जो है, और छोड़ा बिल्कुल भी ना जाए, जमानत भी ना दी जाए ऐसे केसेस में। मगर अमित भाई, सच्चाई ये है कि आज हमारे देश में इंडिया को फोर्थ डेंजरस कंट्री इन टर्म्स ऑफ विमेन ट्रैवलर कहा जाता है। आज हमारे एनसीआरबी के आंकड़ा अगर आपको मैं बता दूं, तो 4.5-5 लाख केसेस जो हैं वो 1 साल में रजिस्टर होते हैं। बहुत अफसोस की बात है कि कड़े कानून, आज वुमेन कमीशन WCD कह रही है कि भाई बहुत स्ट्रॉन्ग कानून बनाने की जरूरत है, मगर उसकी सुनवाई नहीं होती, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होती, उनके कानून को मजबूत नहीं किया जाता। तो ये बहुत अफसोस की बात है। ये जो चीज हमें सब लोगों को मिलके साथ में मजबूत करनी चाहिए, उसमें मुझे लगता नहीं कि जो गवर्नमेंट्स हैं वो सपोर्ट कर रही हैं। ठीक है सर, जो करना चाहिए। I'll go क्रॉस टुवर्ड्स प्रदीप भटनागर। प्रदीप जी, देखिए, मजम्मत तो कर रहे हैं सैफ खान, लेकिन वो एग्जाम्पल उस प्रदेश का भी दे रहे हैं जहां पर आपकी सरकार है, उन नेताओं का भी दे रहे हैं जो आपकी पार्टी से बिलोंग करते हैं। घोष बाबू ने साफ कह दिया, भाई देखिए रेप हुआ, हमने पकड़ लिया, हमने सजा दे दी, हमने सलाखों के पीछे भेज दिया। लेकिन क्या मसला सिर्फ इतना ही है क्या? प्रदीप भटनागर, ऐसा है क्या होता है कि आदमी की जो सोच होती है ना, वो सोच बताती है कि तुम किस स्तर तक सोच सकते हो। जो कांग्रेस के नेता बैठे हैं, उनकी सोच और मेंटेलिटी बता दी कि राहुल गांधी तक ही पहुंच सकते हैं, इससे आगे नहीं पहुंच सकते। तो इन्होंने इतने सारे विधायकों का जो उन्होंने रेपिस्ट में नाम आया, सबके नाम लिए जो जेल के अंदर है, इनको शेख याद नहीं आया, 24 परगना याद नहीं आया, संदेश खाली याद नहीं आया। ट्रू। क्या वो गरीब इंसान नहीं है? तो शेख जिसका एक वर्चस्व चलता था, एक राज चलता था राजा की तरह, और मुझे बहुत शर्म आती है बोलते हुए, इस देश सुन रहा है कि वो ऐसा राजा था पश्चिम बंगाल का, संदेश खाली का, कि कोई भी ब्याता या शादीशुदा आती थी तो सबसे पहले सुहाग रात के लिए उसके घर जाती थी। वो याद नहीं आए थे। ये कांग्रेस की सोच है कि आपको बोलना तो है, केवल सत्ता के लिए उनको बोला है, तो सत्ता में इस समय बैठे हैं, आप उनके लिए कितना गंदे से गंदा बोल सकते हैं? आपके दल के साथ जो है, आपके दोस्त चलूं कि इनके टेन्योर में जितनी हालत देश की खराब हुई है, किसी की सरकारों में ऐसा नहीं हुआ है।
कौन है इतना भाई पीछे बुरी बोल रहा है? हालत तो कभी भी नहीं मैंने हुई। सुना अभी मैंने पीछे बैठ के, कौन पीछे बोल रहा है? कोई नहीं बोल रहा बीच में, आप नहीं, बात मैं पूरी आपको- करिए। सैफ खान, just let him नहीं, finish. मैं चुप- I'll मैं come to बोलना you. चाहूंगा। Saif, just allow him to finish. I'll come to अगर you. मुझे नहीं Saif भाई, बोलना just चाहिए, let him finish. आप नहीं चाहते कि मैं बोलूं तो मैं चुप प्रदीप जी बैठ जाता प्लीज हूं। कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू, प्लीज बात पूरी करिए। भाई मैंने सुना, पहले सुना तो जवाब दे रहा हूं ना मैं। जी जवाब दीजिए, सुनता ही नहीं, जवाब कैसे देता मैं? जी जवाब ये दीजिए। सोच है अशोक गहलोत जी ने हाँ। इस दुनिया में राजस्थान को वर्ल्ड का नंबर 1 बना दिया हम्म बलात्कार के अंदर। हम्म और सुनिए, कांग्रेस खुल के सामने आई हुई है कि जो पिक्चर आ रही है उदयपुर, उसको कैसे रोका जाए, उदयपुर फाइल। हम्म देश सच्चाई देखेगा जिहादियों की, हम्म ये कांग्रेस की मेंटेलिटी देखेगा। हम्म आप बलात्कार पे बात करें तो पूरी करें, अधूरी ना करें। हम्म क्या ममता बनर्जी एक मुख्यमंत्री है और पावरफुल मुख्यमंत्री है और पूरी तरीके से पावर में है, ना समर्थन में भी नहीं है, फिर भी उसके बाद एक कानून मजबूत नहीं बन पा रहा पश्चिम बंगाल के अंदर। और एक स्टेटमेंट बता रहा हूं, जो पिछड़ा अभी जो बलात्कार हुआ था एक आईआईटी लड़की के साथ जो बच्ची थी, गैंग रेप जो हुआ था, क्या आपने स्टेटमेंट किया कि मैं सबसे पहले एक रसूखदार, पश्चिम बंगाल के रसूखदार आदमी के पास गया साला लेने के लिए कि मैं गिरफ्तार हूं या ना हूं। और जब उसने कहा कि अब मजबूरी है, तुझे होना पड़ेगा, जिन बलात्कारियों के पीछे पश्चिम बंगाल के नेता या तृणमूल कांग्रेस के लोग खड़े हो, उसका पुलिस भी बाल बाका नहीं कर सकती। ये बोलेंगे खान साहब कि 30,000 गांवों में से कहां चले गए, 6,000 हिंदू कहां चले गए, गांव खाली हो गए, जी पलायन हो गए और इतने कार्यकर्ता मारे गए। ये बोलेंगे कि जहां रक्त भरी राजनीति होती है, बोलेंगे यहां बैठ के, अधीर रंजन चौधरी के पक्ष में बोलेंगे यहां पे, जो इनका एकमात्र कांग्रेस का नेता था अधीर रंजन चौधरी, जिनके Sir, I'm समर्थन coming में to you. एक कांग्रेस का लीडर ने गया उनके लिए टिकट, सॉरी क्या ना, वोट मांगने के लिए, और अधीर रंजन चौधरी खुल के बोल रहे हैं, मगर कांग्रेस ने अपने कान दबा रखे हैं, जीभ दबा रखी है बोलने के लिए, ठीक है प्रदीप क्योंकि ये भटनागर, अच्छा नहीं बोलेंगे। ठीक है प्रदीप जी, आई कम टू यू। सैफ, वन स्मॉल रिएक्शन, देन आई हैव टू गो टू आलोक जवाब पांडे जी। देना चाहूंगा। हाँ प्लीज गो अहेड। अब एक मैं जल्दी से इनकी बात का जवाब देना चाहूंगा। जी, बिना बोलो। पढ़े लिखे बैठ के जो है, और अगर महिलाओं के ऊपर यहाँ पे सामने सम्मान की बात करते हैं या रेप की बात करते हैं, तो यहाँ पे बैठ के अपना ड्रामेबाजी ना दिखाएं। पहले अपना डेटा चेक कर लें। 77% ये एडीआर की रिपोर्ट है, इसलिए मैं कहता हूँ ये कुछ पढ़ के आया करे। जो सिर्फ यहाँ पे बैठ के जो है कुछ नाम जो है सामने गिनवा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नाम क्या, एडीआर की रिपोर्ट के लिहाज से 77% क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने खुद ने अपने नॉमिनेशंस के टाइम पे बताया है, और क्राइम अगेंस्ट विमेन है और सीरियस क्राइम है, अरे भाई, रेप सैम पैट्रो की रिपोर्ट है, extortion सैम पैट्रो की। मर्डर है, ये सैम सब पैट्रो की बताया है और रिपोर्ट दिखाया है, है। इनके ये मैं राहुल नहीं जी के बोलूंगा। मामा की। ये खुद और ये एडीआर पढ़ की के रिपोर्ट सुनाइए कह रही है। इसको। सुन लीजिए, आप घबरा गए। अभी तो बहुत दूसरी पार्टी इसको बोल रहे थे आप, जो अरे है पश्चिम जब बंगाल के आपकी बारे में पार्टी बोलिए की ना, बात क्यों आई नहीं बोल रहे? तो फिर अब जो है आप अब जो यूपी है के बहुत विधायकों तकलीफ को हो रही है। पश्चिम बंगाल के सुनिए, सुनिए, आइए ना। मेरी बात सुनिए, मेरी बात नहीं, मैं अरे आप बता तो रहा हूँ। क्यों नहीं बोलते आप? नहीं, किसके बारे में नहीं बोलते? हम तो बोलते हैं कि पश्चिम जो भी बंगाल के रेपिस्ट बलात्कारियों है के उस बारे पर में। एक्शन उठाना जो चाहिए। टीएमसी के लोग महिला हैं। आयोग किसके अंडर आता है? एक मिनट, किसके अंडर आता है महिला आयोग? वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट किसके अंडर आता जो है? अधीर रंजन चौधरी वो कह रहा है कि विरोध कानून कर रहे हैं मजबूत टीएमसी करने का, चाहिए। कानून मजबूत तो गलती किया करे, बोल दो जाता आप बैठ के यहाँ पे। एक दिन में अधीर रंजन चौधरी झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे। 90 रेप जो है रजिस्टर होते हैं एक दिन में, और आप यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो है कांग्रेस की देन है। शर्म आनी चाहिए आपको। जो है कांग्रेस की देन तो है ही। आपकी विधायक, आपके आज देश नेता के जो जो है क्राइम वो रेप सबसे कर ज्यादा रहे जो हैं। है, कांग्रेस की वजह एक से। साल जो है उनको होटलों में बंद करके रख रहे हैं, और यहाँ पे आप आके जो है भाषण दे रहे हैं। शर्म करिए जो है इस चीज के लिए। जो है महिला सम्मान सबसे पहले तो आप खुद सीखिए। एडीआर की रिपोर्ट देखिए आपने, या बिना पढ़े लिखे जो आप आके यहाँ सामने बहस कर रहे हैं? चलिए, आगे ठीक है। देखिए कि आपके कांग्रेस का कितने महिला परसेंट सम्मान criminals देखा हैं, है। और खुद सांसद और है मंचों जिन्होंने पे जो देखा है। आपको जो लिख के दिया हुआ है। सीतारमैया का भी कितने देखा परसेंट है, आप? डीके शिव कुमार का देखा भी है देखा आपने जो है। है। मेरा सुनिए, मुंह मत सबसे पहले खुलवाइए। कानून मजबूत करिए पूरे देश में। भ्रष्टाचारी और पार्टी के नेता, चाहे किसी की भी सरकार जिनके हो, मुखिया श्री राहुल महिलाओं गांधी के जी ऊपर को जो है 420 में 90% जेल जाने को तैयार बैठे हैं। सुनिए, 90 केसेस एक दिन में रजिस्टर होते हैं पूरे भारत में। और जहां पे आप बात कर रहे थे, ठीक है, कटवा भूल सैफ खान, गए, हाथरस भूल सैफ गए खान, वी हैव आप लॉट जो ऑफ टाइम, बहुत और टाइम है अभी। बुलंदशहर भूल सैफ, गए, मुझे आलोक पांडे जी के पास जाना है, गोंडा भूल बहुत गए, टाइम है अभी। गोरखपुर भूल गए, ठीक है। प्रतापगढ़ भूल गए आप जो है। ठीक है, सैफ। किसके राज्य में हुआ था सैफ, सब ये जो है? जस्ट होल्ड ऑन, आई कम टू यू। अभी डिबेट शुरू है, बहुत वक्त है, बहुत मौका मिलेगा सभी वक्ताओं को बोलने का। आलोक पांडे,
मुझे बताइए, घोष बाबू से बात हुई, सैफ खान का रिएक्शन आपने सुना, प्रदीप भटनागर को आपने सुन लिया। विषय ये नहीं कि कहां पे क्या हो रहा है, मतलब भाई हमारे प्रदेश में हो रहा है तो आपके प्रदेश में भी तो हो रहा है। ये डिबेट हो रही है कि भाई हमारे यहाँ रेप हो रहा तो आपके यहाँ भी तो रेप हो ही रहे हैं, हमारा नेता खराब है तो आपका नेता भी तो रेपिस्ट निकला है। घोष बाबू की बात आपने सुन ली। बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट, ये जो नैरेटिव बन रहा है सर, ये नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, पश्चिम बंगाल क्या सोच रहा है सर? वहां पे क्या आपको लगता है, क्या इन सब घटनाओं का आने वाले चुनावों में वहाँ की जो जनता, जो हिंदू वहाँ पर रह रहे हैं पश्चिम बंगाल में, उनके लिए, और जो स्टूडेंट वहाँ पर जाते हैं IIM कोलकाता पढ़ने के लिए, एक छवि तो खराब हो ही रही कोलकाता की, चाहे वो किसी की वजह से हो रहा। आलोक पांडे, देखिए, अगर प्राथमिक बात की जाए तो अगर 3 बलात्कारों की बात की जाए, एक बार मेडिकल कॉलेज में बलात्कार होता है, एक बार लॉ कॉलेज में बलात्कार होता है, और एक बार IIM में हो जाता है। घटनाएं जी जिनको हम लोग चर्चा कर रहे होते हैं जी, IIM में जो हुआ, तो अब आप समझिए कि IIM जो कहा जाता है कि भाई शिक्षा का मक्का है, मुझे इससे आपत्ति है। मक्का में कहा शिक्षा, और नालंदा कह सकते हैं, मक्का में शिक्षा नहीं है। मक्का की जो धार्मिक शिक्षा है, माफ कीजिएगा, उससे तो पूरी धरती परेशान है। दूसरी बात, एक उदाहरण और, कि शिक्षा के मंदिर में बलात्कार सैफ खान ने कहा, शिक्षा मंदिर क्यों कह रहे हैं? मुझे इससे भी सख्त आपत्ति है। फिर शिक्षा का मस्जिद होना चाहिए, आप शिक्षा का मंदिर में बलात्कार, ये कौन सी बात है? आप उदाहरण भी गलत ही देंगे। शिक्षा के मंदिर में बलात्कार, मंदिर कहां से आ गया ये? इसलिए मेरी गुजारिश है, उदाहरण सोच समझ के दीजिए। पहली बात, हमारे मंदिरों को इस तरह से उदाहरण के लिए विस्फोट मत कीजिए, ये गलत परंपरा, इसे बंद कर दीजिए। हर बार हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों का, पवित्र जगहों का आप अपमान करते हैं। इनसे पूछ लीजिए, ममता मक्का में बलात्कार हुआ, शिक्षा के मक्का में बलात्कार हुआ। ठीक है आलोक पांडे, लेट्स कम टू द पॉइंट। आलोक पांडे, प्लीज कम टू द पॉइंट। ठीक है, दूसरी बात, जब बंगाल में बलात्कार हो रहा है, मेडिकल कॉलेज में, आर्टिकल कॉलेज में जब हुआ था, पूरी सरकार खोपड़ी के बल खड़े हो गई थी बचाने के लिए। जब इतनी प्रमुख ताकतवर जगहों पर, शैक्षणिक हो, लीगल हो, या बिजनेस की जगहों पर बलात्कार हो जाते हैं, और क्योंकि वहां छुपाए नहीं जा सकते, इसलिए वो चीजें बाहर आ जाती हैं। तो सोचिए, आम बंगाली जो लड़की है, महिला है, उसका जीवन कितना सुरक्षित होगा, जहां तृणमूल कांग्रेस जो है चीजों को कंट्रोल करती। ममता बनर्जी का एक बयान मुझे याद आता है, 13 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ था, तो उसने कह दिया कि उसके प्रेमी ने बलात्कार किया। उस 13 साल की बच्ची को वहां की चीफ मिनिस्टर तो आरोपी मान लेती है, या मान लेती है उसी की गलती। उस राज्य में कैसे बलात्कार रुकेंगे, या उस राज्य में कैसे जस्टिस होगा, जहां मुख्यमंत्री 13 साल की बच्ची के साथ न खड़े होकर के अपने कार्यकर्ता, अपने गुंडे के साथ खड़ी होती है। तो ये समझना होगा कि ममता बनर्जी ही जब महिला होकर के वो बलात्कार के मामले में अपनी बहनों के साथ नहीं खड़ी होती है, वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी हो जाती है, वैसे राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की उम्मीद करना, और खासकर बलात्कार की घटनाओं को कम होने की उम्मीद करना, इस सरकार के रहते हुए मुझे संभव नहीं दिखाई देता। ठीक है, बेहतर पॉलिटिकल फायदे के लिए अपने मुद्दों का उपयोग करती हो, अपने कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई न करती हो, वो फिर महिलाओं के साथ जस्टिस कैसे करे? ठीक है, विश्वजीत घोष, मुझे एक बात समझनी है, बंगाल में कोई चुनाव बिना खून खराबे के नहीं होता। संदेश खाली का उदाहरण सबसे बड़ा है। संदेश खाली में जिस तरह से महिलाओं के साथ बेतरतीबी की गई, वो रिपोर्ट्स दुनिया ने देखी, हर नेशनल टेलीविजन पर वो रिपोर्ट थी। हमें भी मौका मिला वहाँ पर जाकर रिपोर्टिंग करने का। हमने भी देखा कि किस तरह से महिलाओं के साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार टीएमसी का नेता संदेश खाली में कर रहा था। चुनाव में मार धाड़, खून खराबा। अब ये नया ट्रेंड शुरू हो गया है। बीते 1 साल के अंदर 3 प्रतिष्ठित कॉलेजों में महिला के साथ रेप हो जाता है। मैं सवाल ये पूछ रहा हूं, घटना के बाद आप रेपिस्ट को फांसी दे दीजिए, उसके टुकड़े कर दीजिए, देखिए, लेकिन मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ घोष बाबू। घटना के बाद आप मुजरिम को जो चाहे वो सजा दे दीजिए, लेकिन घटना रुक क्यों नहीं रही है? ये कौन लोग हैं पश्चिम बंगाल में कॉलेज कैंपस के अंदर महिलाओं को शिकार बना रहे हैं? हमारे घर की बहनें बेटियां फिर पढ़ने कहां जाएंगी कोलकाता में, जहां पर कॉलेज के अंदर बच्ची सेफ नहीं है? और ममता बनर्जी को बयान देना चाहिए, इस पे आकर उनका कोई बयान नहीं आया, और आप मुझसे ये कह रहे हैं कि पकड़ लिए गए। जी पकड़ लिए गए, बहुत बड़ी बात नहीं कहूंगा सर, अगर हमारे आपके परिवार की बच्चियां होती ना तो शायद आपके मुंह से यह बात नहीं निकलती कि पकड़ ली गई, आरोपी पकड़ लिया गया। सर
जिस पे बीतती है घोष बाबू वो समझता है। देखिए, जी, इंडिया में सबसे सेफ प्लेस है बंगाल। बंगाल में हर अरे जगह बाहर ये का जोक है लोग सर, आती है। ये जोक इतना ऑफ द डे यूनिवर्सिटी है। है। घोष बाबू माफी चाहता हूं, मैं तो हिंदुस्तान का रहने वाला हूं। जोक ऑफ द डे है सर ये, जोक ऑफ द डे। अरे घोष बाबू आप कहां बंगाल में रहते हैं? बीजेपी का घोष बाबू आप कहां रहते हैं? लड़का था आप कोलकाता में रहते हैं? आप कोलकाता में रहते हैं? और सचिन पटेल, अरे उसने 2 महीना के बाद इतना हल्ला क्या बात कर रहे हैं सर? बंगाल सेफ है, छोड़ दिया गया। बंगाल सेफ है सर लड़कियों के लिए। लेकिन टीएमसी क्या केस कब बोल रहे हैं? पूरा सेफ है। टीएमसी कुछ भी करती रहे। सर वो सेफ आपके लिए होगा घोष बाबू, वो टीएमसी के लिए सेफ है, टीएमसी के गुंडों के लिए सेफ है, टीएमसी के नेताओं के लिए सेफ है, टीएमसी के जो तमाम टेंडर निकल रहे हैं। अरे सर क्या बात करते हैं आप? क्या घर बनाने के लिए टीएमसी के नेताओं की परमिशन लेनी पड़ती है पश्चिम बंगाल में? इतना सेफ है आपका टीएमसी, इतना सेफ है आपका बंगाल? बीजेपी वालों का देखिए, कम से कम आज तो डिबेट पे सच बोलिए। नारी अस्मिता का सवाल है सर। जैसे कुछ महिला मुख्यमंत्री आपके राज्य में है। पश्चिम बंगाल का पुलिस, आप बोलिए। जी बोलिए घोष बाबू। पश्चिम बंगाल का पुलिस सबसे पहले एक्शन लेता है। एक दो जो घटना हुई है उसका पूरा कार्रवाई हो रहा है। हम लोग तो बोलते हैं पश्चिम बंगाल का विधानसभा में ममता बनर्जी ने अपनी बिल पास किया है। आप केंद्रीय सरकार लोकसभा में पास नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? मेरा सवाल सुनिए, ठीक है घोष बाबू, घोष बाबू ठीक है, मैं बीजेपी के पास जाऊंगा। इससे पहले मेरा सवाल है घोष बाबू, मनोजीत मिश्रा टीएमसी का छात्र इकाई का नेता था, तमाम टीएमसी के बड़े नेताओं के साथ उसके कनेक्शन नेक्सस सामने आए और यह अखबारों में खबर छपी है, कोई इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है। क्या कार्रवाई की आपकी पार्टी ने मनोजीत मिश्रा पर? कार्रवाई पुलिस ने की है सर, संविधान ने की है, कोर्ट ने की है, आपने तो निकाला तक नहीं पार्टी से उसको। देखिए पहले तो उसको बहिष्कार किया गया, पुलिस मुझसे कार्रवाई करेंगे उसका पर। यहाँ पर टीएमसी बीजेपी का कदम से सवाल नहीं है, यहाँ पर है जो गलती किया है उससे सर्वोच्च सजा होना चाहिए। बड़ी शर्म की बात है सर, बहुत शर्मिंदगी होती है और आंखें शर्म से झुक जाती हैं। आईआईएम कोलकाता प्रतिष्ठित पढ़ाई का एक केंद्र है, वहां पर इस तरह की गंभीर चीजें होती हैं और आप कहते हैं सर घोष बाबू, आप ये कहते हैं कि आरोपी पकड़े गए, वहां पर भी तुरंत कार्रवाई किया गया, तुरंत कार्रवाई किया गया। अरे हुई ही क्यों घटना? काउंसलिंग के लिए हमारी बहनें कोलकाता में जाएंगी, उनके साथ रेप हो जाएंगे सर। वहां पे कोलकाता में देश भर के बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, हमारी बहनें वहां जा रही है पढ़ाई करने के लिए, वहां के लड़के रेप कर देंगे कोलकाता में। सारा इंडिया इतनी गुंडई हो गई वहां पर सेफ है। प्रदीप भटनागर, ठीक है सर, आप रट के आए हैं जवाब। प्रदीप भटनागर, ये बताइए आईआईएम कोलकाता सिर्फ बंगाल का तो नहीं है, पूरे देश का है। देश के हर कोने से बच्चा वहां पर पढ़ाई करने के लिए जाता है, डिग्री करने के लिए जाता है, एमबीए करने के लिए जाता है। अगर ये स्थितियां वहां पे हैं सर, तो कौन अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजेगा आईआईएम कोलकाता? कॉलेज कैंपस में बच्ची सेफ नहीं है, रोड पे तो क्या ही वहां सेफ होंगे बच्चे। देखिए कलकत्ता आईआईएम भी। प्रदीप भटनागर, घोष बाबू आपसे सवाल नहीं था। प्रदीप भटनागर, आज पश्चिम बंगाल के अंदर जी ना तो रोजगार है, ना इंडस्ट्री है जी, ना गरीब वहां पे सुरक्षित है, ना अमीर सुरक्षित है। आज जी, आज पश्चिम बंगाल का तो ऊपर वाला मालिक है, जो हाल पश्चिम बंगाल का चल रहा है। आपको थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा, मैं जाना नहीं चाहता था, मैं मजबूरी है मेरी। साहब जब विधानसभा चुनाव हुए थे और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो हमारे नए कार्यकर्ता आए थे जी, और जिस विधानसभा को हम हार गए थे, उस विधानसभा के अंदर सारे बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता थे उनके घर जला दिए गए थे और घर को तोड़ दिया गया था, उन पे कातिलाना हमला करा गया। बहुत कम से कम 550 से ऊपर हमारे भाजपा के कार्यकर्ता मारे गए इस पश्चिम बंगाल में, केवल राजनीति। क्योंकि ममता बनर्जी आई ही कुर्सी पे तो खून बहा के आई, तो वो चरित्र जो है वो आज भी कायम है ममता जी का। और क्या हुआ? नंदीग्राम से हिंदू गायब हो गया, 24 परगना से हिंदू गायब हो गया, 30-35 हजार गांव से 7-8 हजार जो गांव से हिंदू खत्म, बिल्कुल जीरो हो गया, या तो मार दिया गया या भगा दिया गया, उनकी बेटियों को, उनकी बहुओं को, माओ को रख लिया गया। और यहां तक चला है इस टीएमसी के नेता और पश्चिम बंगाल की पुलिस के राज के सामने इस रात को उठा के ले जाते थे शाम को और सुबह घर छोड़ जाते थे। तो वहां बेटियों का तो ये हाल है। जहां खुद मुख्यमंत्री बेटियों की दलाल बन के बैठी हो तो वहां कौन इज्जत करेगा?
घोष बाबू जवाब चलेंगे दीजिए। ना बुलडोजर उत्तर प्रदेश की तरह। विश्वजीत घोष जवाब दीजिए बीजेपी बीजेपी वालों का। का बात है, ये बीजेपी वालों की बात है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी वालों ने झूठ फैला रहा है, झूठ। अगर ऐसा होता है तो उन लोगों का सीबीआई ईडी जैसे करना छोटा, झूठ नहीं बोल रहा हूँ कब नहीं छोटा। सीबीआई देखिए को हमला संदेश करवा खाने देते हैं। मैं मीडिया रिपोर्ट में मैं सच बोल रहा हूँ। मैं आप बैठे झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे। वहीं का बीजेपी वालों आप का कोई झूठा नहीं बता सकते आप किसी पीसीआर मल्टी आइए। सारा इंडिया देखा। पश्चिम बंगाल के अंदर जब राज्यपाल देखा। ने सर्वे करने के लिए क्यों पथराव करा राज्यपाल पे? क्यों नहीं घुसने दिया आपने टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने? क्यों पत्थर बजाया राज्यपाल के ऊपर? क्यों उन्हें मुंह पर यहाँ पर अधिकार नहीं है? कोई भी गलत करता है कार्रवाई होता है, वो टीएमसी वालों से करना होता है। आपका स्टेट में ऐसा कोई नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। आपका पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बना दिया ममता बनर्जी ने। पश्चिम बंगाल को पाकिस्तान बना दिया ममता बनर्जी ने। देखिए ममता वही बनर्जी लोग किसी माँ पे हैं जो पहले डर के बारे में बोलने लगते हैं कि बीजेपी सरकार जो है पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। अरे क्यों ना लगाए भाई? लोकसभा निर्वाचन में 29 तो सीट मिला टीएमसी को, ऐसे नहीं मिला है, उनको काम को मिला है। पश्चिम बंगाल का आदमी टीएमसी को अपना मानता है, बीजेपी को कभी अपने नहीं मानता है। यहाँ का जितना हिंदू बोल रहा है वो भी टीएमसी को चाहता है, क्योंकि बीजेपी वाले झूठ बोलता है। आपको मोदी ने बोला था ममता बनर्जी सच्ची है तो क्यों चिढ़ते जय श्री राम से ममता बनर्जी? अगर कोई जय श्री राम बोलता है तो डंडा लेके क्यों मारते हैं ममता बनर्जी? बताइए। उल्टे मेरा यहाँ का पैसा लेके ममता बनर्जी हिंदुओं से नफरत करती है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में रहकर बांग्लादेश की समर्थक है, वहां की सरकार की समर्थक है, आम आदमी ने बात नहीं है। और वही नीति पश्चिम बंगाल में चला रही है ममता बनर्जी। नहीं, स्पष्ट और खुले शब्दों में कह रहा हूं मैं। आप लोग झूठा ठीक है कह प्रदीप रहे हैं। भटनागर, घोष बाबू, ठीक है ठीक है। मैं सैफ खान के पास जा रहा हूँ। सैफ खान स्क्रीन पर लाइए। सैफ खान, देखिए हिटलर, मुसोलिनी ये एक अच्छे रूलर थे, बट दे वर नॉट अ गुड पॉलिटिशियन। हिस्ट्री इस बात को जानती है। ममता बनर्जी जो सख्ती पश्चिम बंगाल में कर रही हैं, या जिस तरह से वो रूल कर रही हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, पुलिस क्या कर रही है, चुनाव में वहाँ पर क्या होता है, अम्बरीश श्योर की आप भी सब फॉलो करते हैं, लेकिन क्या पश्चिम बंगाल में एक रिवैम्प करने की, एक रिव्यू, एक रिवाइव करने की स्थिति पश्चिम बंगाल में आई है या नहीं है? आपको क्या लगता है? थोड़ा वहाँ मामला गंभीर हो चला है अब। सैफ खान। देखिए अमित, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि हाँ। टीएमसी को कानून जो है मजबूत करने की और आवश्यकता जरूरत है जी और खास के इस केस में अगर हम बात करें जी। तो सबसे पहले तो इस सूचना को जो है मान आनी चाहिए कि उस जो जिसने ये रेप किया, अगर वो किसी भी तौर से जुड़ा हुआ है तृणमूल कांग्रेस से, तो उसको जो एक्सप्लेनेशन जो है पार्टी के प्रवक्ताओं को सामने आकर और निकालने की सूची और बताने की कि इस पे हम एक्शन उठा रहे हैं। बिल्कुल जरूरत है। सबसे पहली चीज तो ये एक सलाह है और जरूरत है इस वक्त तृणमूल कांग्रेस को जो अपने प्रदेश में करने की जरूरत है इस वक्त। मगर सिर्फ वेस्ट बंगाल का या बंगाल का ही ये सिर्फ नाम नहीं है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, मैं बोल तो रहा हूं, फोर्ब्स इस वक्त कह रहा है, ये फोर्ब्स कह रहा है, इंडिया स्कोर करता है उन 50 कंट्रीज में जो सबसे वर्स्ट है इन टर्म्स ऑफ विमेन सिक्योरिटी। यस, कितनी शर्मनाक बात है हम सब हिंदुस्तानियों के लिए कि हमारे देश में महिला जो है वो सुरक्षित सिक्योर नहीं फील करती, सुरक्षित नहीं। CNN ये कहता है, थॉमसन राउटर्स की रिपोर्ट कहती है, इंडिया मोस्ट डेंजरस कंट्री फॉर विमेन ट्रैवलर्स, विमेन वायलेंसेस। ये CNN के थाउजेंड्स राउटर्स की जो है रिपोर्ट सामने आ रही है। कितनी शर्म की बात है। हम सबका बात नहीं हम करते, सबका आप कोई प्रैक्टिकल बात नहीं करते। नीचे आप जिस मुद्दे में चलती है, विषय में बात चलती है, उस पर कभी नहीं बोलते। पहले तो सुनिए, आपने भी अभी मध्य प्रदेश बोला, पार्टी हो, राजस्थान बोला, चाहे दिल्ली कोई बोला। पार्टी हो, देखिए सुनिए, ये पहली दिल्ली में सब पहले सरकार हम किसकी हिंदुस्तानी थी? है, पार्टी हमारी राजस्थान में है, सरकार किसकी थी मगर पहले? हमारी पार्टी उस पर क्या एक्शन लेती है, सवाल ये उठता है। ऐसा नहीं है कि पॉस्को एक्ट लगने के बाद जो गिरफ्तारियां नहीं होती हैं, 1 साल तक गिरफ्तारियां नहीं होती हैं उस रेपिस्ट की। उसके ऊपर क्या जवाब है, मैं पूछना चाहूंगा इनसे, जो है प्रदीप जो बैठे हैं यहाँ पे, 1 साल पॉस्को एक्ट लगने के बाद उस रेपिस्ट को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? इसका जवाब दे दीजिए अभी चैनल के ऊपर, अभी दीजिएगा जवाब। प्रदीप रिप्लाई जनता करिए। जानना चाहेगी। प्रदीप प्लीज रिस्पॉन्ड। सैफ खान के सवाल का जवाब दीजिए। खान साहब, उन चीजों को देख के आंखें मत बंद करा करो।
बहुत बड़ी क्या- बहुत क्या बड़ी देखिए? कमी है कांग्रेस के अंदर, सारे प्रवक्ताओं में, नेताओं कांग्रेस की में, नहीं, कि को देख के सुनिए, ना सुनिए, कबूतर की सुनिए, आंखें बंद ये कर लेती मैंने है कि बिल्ली कांग्रेस चली के गई। नेता नहीं, मगर नहीं, ये जनता ये है, मैंने सब भारतीय कुछ दिखता जनता है, आप पार्टी इसका के समर्थन करें, किसका विधायक नहीं कर रहे हैं कुलदीप आप? सिंह सेंगर का नाम आपकी लिया। आवाज नहीं निकल रही। मैं तो आपको अभी आपको मैंने थ्रेड करा, आपको सुनाई नहीं दे रहा अभिनंदन क्या? चौधरी का कान नाम साफ लेके करा आपको के खुद से आइए बोला, फिर। आपने कान जवाब साफ दिया। करा के आइए। अगर कुलदीप मैंने सिंह आपको चेक सेंगर करा का लिया, एक सवाल 24 पूछा परगना का है बताया और मैं मैंने, जनता को जवाब यही दिया दिखाना आपने। चाह रहा था आपकी सच्चाई। मैंने कुलदीप नंदीग्राम सिंह के बारे सेंगर में किसका बताया, विधायक जवाब था? दिया आपने। किसका विधायक था? लक्ष्य प्रदीप, भरी आपने राजनीति सवाल के पूछा, बारे में उसका बताया, जवाब जवाब दिया आपने। आपसे सवाल पूछा, उसका जवाब दीजिए। आप पे कुलदीप कोई सिंह जवाब सेंगर नहीं किसका है। विधायक था? फलानी रिपोर्ट ले आओ, ढिमकानी रिपोर्ट ले आओ। रिपोर्ट तो अशोक भाई, गहलोत के कुलदीप टाइम की सिंह भी सेंगर थी, किसका विधायक था? आपसे जब सवाल है। जिहादी गर्दन काट रहे थे गरीब की, तब भी तो जवाब दे दीजिए। मैं उम्मीद करता हूं मेरी एक आवाज साल में 750 Yes, से he can ऊपर hear you. Saf, he बलात्कार, can hear you loud and clear. He can hear दलित you. के साथ बलात्कार, बेटी मुझे के आवाज साथ, नहीं मिल रही है। ठीक है, और आवाज पीसीआर नहीं प्लीज, निकली। पीसीआर ना प्लीज आवाज प्रियंका ठीक जी की करिए। निकली, राहुल जी की निकली। ये धोरा मापदंड मत अपनाया करिए। जब देश हित की बात आए तो देश के साथ थोड़ा खड़े होना सीखिए, क्योंकि आप जैसे लोगों को ऑपरेशन सिंदूर का आपको सबूत चाहिए, पुलवामा के सबूत चाहिए आपको, पश्चिम ठीक है। बंगाल के सबूत प्रदीप चाहिए। भटनागर, मैं आलोक आप पांडे के पश्चिम पास जा रहा बंगाल के हूं। बारे में ठीक है प्रदीप जी, मैं आलोक पांडे के पास जा रहा हूं। आलोक भाई देखिए, अगर आप महागठबंधन में हैं, आप गठबंधन के साथ हैं, तो आप अपने प्रदेश को लेकर सवाल जवाब नहीं खड़ा करेंगे, समझ में आता है, पॉलिटिकल मजबूरी है। लेकिन जो स्थिति पश्चिम बंगाल में बनती जा रही है, आदमी मार दिया जा रहा है, काट दिया जा रहा है, महिलाओं को घर से घसीट कर बाहर निकाल कर उनका रेप हो रहा है, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है, हिंदू पलायन को मजबूर है, संदेश खाली जैसे बहुत सारे संदेश खाली पश्चिम बंगाल में निकलते जा रहे हैं। ये बहुत गंभीर विषय हो गया है। पश्चिम बंगाल जो रविंद्रनाथ टैगोर का प्रदेश कहा जाता था, जहाँ की मिठाइयाँ, जहाँ का कल्चर, जहाँ का संगीत दुनिया भर में मशहूर है, अब वहाँ पर मशहूर हो तो रहे हैं, बदनाम हो तो रहे हैं, लेकिन महिलाओं के प्रति हो रहे क्राइम को लेकर मैं ये नहीं कहता हूँ कि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर में रेप नहीं होते हैं, लेकिन क्या स्थिति जो पश्चिम बंगाल में है, क्या उतनी खराब स्थिति क्या दिल्ली एनसीआर में है, यूपी में है, बिहार में है, छत्तीसगढ़ में है? छत्तीसगढ़ में, एमपी में, यूपी में, बिहार में या दक्षिण किसी भी राज्य में कितने संदेश खाली मिले आज तक? आलोक पांडे, मैंने तो नहीं पढ़ा किसी संदेश खाली के बारे में। मैंने तो नहीं पढ़ा कि टीएमसी का लीडर चुनता है कि आज रात किसकी सुहाग रात मनने वाली है, वो महिला पहले मेरे साथ संभोग करेगी, मेरे साथ सोएगी, उसके बाद पति के पास जाएगी। ये तो देश के किसी प्रदेश में तो नहीं हो रहा है, मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा ये। आलोक पांडे, जो बंगाल में हो रहा है, मैं मानता हूं कि जो बंगाल में हो रहा है, ऐसा फिल्मों में दिखाया जाता था हिंदुओं के क्षत्रिय वर्ग को, वो वहां के मुसलमान, टीएमसी के मुसलमान नेता कर रहे हैं, जहां सुहागरात वो स्वयं पहले उस महिला के साथ मनाते हैं और बाद में फिर उस पुरुष के पास आते हैं। ये पुरानी परंपरा थी, दिखाई जाती जो फिल्मों में। अब पश्चिम बंगाल फिल्मों की तरह जीने लगा है, जहां हिंसा स्वीकार है, जहां पॉलिटिकल हिंसा स्वीकार है, जहां राजनीतिक हिंसा स्वीकार है, जहां महिलाओं का द्वैत दर्जे का नागरिक बनना उस जिस समाज को स्वीकार हो जाए, उस समाज का पतन निश्चित है। लेकिन क्योंकि ममता बनर्जी ने वोट बैंक के चक्कर में अपनी आंखें बंद कर रखी, क्योंकि अगर वो एक सिंह की सवारी पर है, जो उनके गुंडे कार्यकर्ता हैं, उन पर वो नियंत्रण लगाती है, तो उन्हें स्वयं खा जाएगा, उन्हें चुनाव स्वयं हरवा देगा। तो ममता बनर्जी, क्योंकि हर चीज चुनावी जीत और हार पर निर्भर करती है, और उनके कार्यकर्ता बेलगाम और अनियंत्रित गुंडे हो गए हैं, और उन पर ममता बनर्जी का नियंत्रण तो रहा नहीं। उन्होंने मुस्लिम और हिंदुओं का एक छोटा सा वर्ग, एक ऐसा वोट बैंक बनाया है जिससे भारतीय जनता पार्टी को तोड़ना मुश्किल हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक बंगाल में सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, तब तक बंगाल की जनता को ऐसी हिंसा के लिए तैयार रहना चाहिए। ममता बनर्जी से और उनके टीएमसी कार्यकर्ताओं की वो गुंडों से मैं मुक्ति बंगाल की बहनों को मैं नहीं देख पा। दूसरी बात, अगर उदाहरण मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का आए, तो कर्नाटक का भी आना चाहिए। क्या कर्नाटक में कोई बलात्कार नहीं होता? क्या केरला में कोई बलात्कार नहीं होते? जहां पर छोटी छोटी राजनीतिक हिंसा के लिए आरएसएस के कार्यकर्ताओं के हाथ काट दिए जाते हैं और उनमें एफआईआर कराना मुश्किल हो जाता है, क्या केरला इसका उदाहरण नहीं है? केरला और बंगाल भारत में सबसे ज्यादा राजनीतिक हिंसा के उदाहरण हैं, जिन्हें राज सत्ता हो जा रहा समर्थन प्राप्त है। अरे ये तो जहां जहां राजनीतिक हिंसा होती है, हाँ, उसमें नहीं सबसे बोलते ज्यादा हैं। केरला और वेस्ट बंगाल आता है। जी, घोष बाबू। वेस्ट बंगाल
और केरला आप ईटू के बात बहुत बोलिए, से ईटी का बात बोलिए, निकलना ऐसे का चाहते बात हैं। बोलिए। हम हजार उदाहरण सर देंगे। सुन लीजिए, सच कड़वा होता है। आपकी ममता बनर्जी 13 साल की बच्ची के अगेंस्ट खड़ी हो जाती है। यहाँ उस पर हर आदमी मुख्यमंत्री से हर कैसे आदमी उम्मीद किया जाए? ममता बनर्जी उस मुख्यमंत्री से हर उम्मीद नहीं की आदमी जा समान है। सकती जो अपने गुंडों के ये साथ खड़ी हाथ होती में है, काम है। जो अपने आ रहा हूं, प्रदीप जी आ रहा हूं। गुंडों के साथ खड़ी हो आ रहा हूं। जाती है। भारत में ठीक नहीं है, आप आपकी आइए मुख्यमंत्री से उम्मीद नहीं घूमिए, है। मेरा साथ घूमिए। जो महीनों हर बाद आदमी से आज के पूछिए, कॉलेज के हेड मेडिकल बाला कॉलेज का गंजी कैसा है? आपने कार्रवाई नहीं की थी। ये कार्रवाई इसलिए हो रही है क्योंकि चुनाव नजदीक है। चुनाव नजदीक नहीं होता तो ये कार्रवाई भी नहीं होती। आपका स्टेटमेंट आज करना के नहीं कॉलेज का होता। आपको याद है कि नहीं है सर? आपको याद है ममता बनर्जी का किस तरह का रूल बिहेवियर होता है? वो अपने गुंडों के साथ खड़े हुए रहती है, महिलाओं के साथ महिला खड़ी नहीं होती वेस्ट बंगाल में। महिला मुख्यमंत्री के रहते हुए अगर बंगाल की महिला असुरक्षित है तो बंगाल की महिलाओं को बंगाल की सत्ता बदल देनी चाहिए। ऐसी सत्ता नहीं रहनी चाहिए जो महिलाओं की इज्जत न कर सके। करते हैं आपका हक बंगाल मांगना। की मुख्यमंत्री ऐसे महिलाओं के कुछ नहीं होता यहाँ पर। जो होता है, जो एक दो बात काम गलत हुआ है, हर काम में कार्रवाई हो रहा है। पुलिस ऐसे सजा दे रहा है, आदमी दूसरा सोचेगा ये कार्रवाई करने से हमें सजा होगा, ग्रोथ हो रहा है। हमें सजा होगा। अरे हम तो बोल रहे हैं, पंजाब बिल पास किया, आप लोग पास कीजिए, क्राइम इंडिया में क्राइम स्टेट है आप। कीजिए। बंगाल तब को देखिएगा क्या आपका करके स्टेट में जो बलात्कारी है सब बंद हो जाएगा। करके रख दिया आपने बौद्धिक बंगाल अरे हथियार का बात बोलिए, हथियार का बात बोलिए। इंडिया के सेकंड निर्माण मूवमेंट है हथियार। के बाद मैं सैफ खान के पास जाऊंगा। सैफ, अब आपको आवाज आ रही है? सैफ, आपको आ रही बिल्कुल आ रही है। ठीक है, मैं आपके पास आता हूं। प्रदीप भटनागर, तुष्टीकरण की राजनीति, एक समुदाय विशेष को खुश करने की राजनीति, ये सब तरफ होती है। हिंदूवादी संगठन भी करते हैं, मुस्लिम जो संगठन है वो भी अपने कम्युनिटी के लोगों को प्लीज करने के लिए करते हैं, जो हिंदूवादी संगठन पार्टियां हैं वो भी करती हैं। ये राजनीति का हिस्सा है। लेकिन इस लेवल पर जाके तुष्टीकरण करना कि मैं तो चुप हो जाऊंगी, मैं बोलूंगी ही नहीं, मेरे कार्यकर्ता खुले सांड की तरह लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मारे रोड पे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं ये नहीं कह रहा हूं प्रदीप भटनागर कि आपकी पार्टी ये नहीं करती होगी, हिंदुत्व के नाम पर हिंदू वोटर्स को लुभाने के लिए आप नहीं करते होंगे, या कांग्रेस नहीं करती होगी, या समाजवादी पार्टी नहीं करती होगी। लेकिन बंगाल में तो बिल्कुल कुछ अलग ही लेवल है, अलग ही जोन है सर, वो वहां पर तो कुछ अलग ही हो रहा है। प्रदीप भट्टागर। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने मेरी तरफ उंगली करी है तो मैं जवाब देता हूं आपको। राजस्थान के अंदर चुनाव हुए, क्या भारतीय जनता पार्टी वालों ने कोई मस्जिद तोड़ दी या मस्जिद में घुस गए? हिमाचल में चुनाव हुआ, क्या वहां कोई मस्जिद तोड़ी या मंदिर तोड़ा? दिल्ली में चुनाव हुआ, यहाँ कोई मंदिर मस्जिद तोड़ी हमने? हिंदू मुस्लिम करा यहाँ पे। और दिल्ली में जो सरकार बनी, हिंदू और मुसलमान दोनों के वोटों से बनी। राजस्थान में भी बनी तो जो देश के ईमानदार, मुझे आपत्ति है कि यहाँ चैनल पे बैठ के चाहे वो राजनीतिक एक्सपर्ट हो, जो आरएसएस वालों से या गॉडसे की पूजा करने वाले जो है वो बैठे हुए हो, और वो ये हमें, अरे गॉडसे की पूजा हम भी करते हैं, अरे गॉडसे की पूजा हम भी करते हैं, हम नहीं करते, गॉडसे का बराबर आप नहीं करते हैं। तो आरएसएस का नाम सुन के तो फिर गॉडसे मुर्दाबाद बोल दीजिए ना, महात्मा गांधी जी बोल दीजिए गॉडसे मुर्दाबाद। अगर आप इसी की बात करते हैं, जो हमारे देश में हमारे देश में प्रधानमंत्री परिवार से बिल्कुल पूछते हैं, हम का एग्जाम्पल कहते हैं, वो उस पार्टी हिंदुओं की हमारी बात तुम करेंगे। तो तुमसे वो कर लेना, हम देश के मुख्यमंत्री, हाँ जी बिल्कुल पूछते हैं, वीर सावरकर जी को पूछते हैं, जाति और वर्ग का बताते हैं, वो धर्म की बात अरे करेंगे, वीर सावरकर जी को पूछते हैं, बिल्कुल पूछते हैं, किसी को नहीं हमारे चाहिए हिंदूवादी certificate। नेता है भाई, सुन लीजिए, किसी को नहीं चाहिए एकता सर्टिफिकेट, को अखंडता को मजबूत करने के मेरी लिए बात काम किया, सुनिए, किताबें लिखी, सर्टिफिकेट नहीं बिल्कुल चाहिए, पूछते हैं सर्टिफिकेट उनको। अपनी जेब में रखिए। वीर सावरकर हमारे लिए कुछ नहीं है। सर्टिफिकेट। मैं अभी फिर कहता हूँ, अब आ खुले मन से जाइए, बोलता हूँ, अब आ जाइए, जो आप इस जो वक्त बिगाड़ सके दुख बिगाड़ दिखा रहे देना। हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सुन लीजिए, ये प्रदीप से सवाल मुझसे है, मत पूछिए कुछ क्योंकि भी, राजनीतिक पत्रकार महोदय एक्सपर्ट जो बैठे हैं, है, उनसे पूछिए, सुन लीजिए, मैं मुझसे मत पूछिए किसी राजनीतिक से, एक्सपर्ट, मुझसे मेरे को बता के जवाब देने के लिए नहीं बैठा यहाँ पे मैं, पत्रकार महोदय बैठे हैं, आप उनसे पूछिए, मुझसे मत पूछिए, हर जगह जो मेरे को सवाल पूछा मुझसे बोलूंगा मैं। करते हैं, जो आप पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं, एक की मैंने पश्चिम मैं बंगाल तो के पूरे बारे में देश बहुत की कुछ बात बोला, कर रहा हूं, राजनीति की बात मैं करते हैं पूरे आप, देश की बात कर रहा हूं। सब दल को इस अधिकार देश है की चुनाव हालत, लड़ने का, इस हर देश प्रदेश की के अंदर। हालत खराब की है आपकी पार्टी ने। आपकी हंसा पार्टी किसी के जब बीच से में से आई नहीं है, बोला करते। भाजपा जब से आई है, हंसा देश मैंने में आपको सुना। रेप बढ़ गए हैं,
खान साहब बहुत बुद्धिमान आदमी हैं। अगर आप बीच में ऐसे बोलते रहे तो दूसरा कैसे बोलेगा? ये सब जो है मैं भारतीय तो टाइम जनता पास पार्टी करते की थोड़ी ना आया हूं यहाँ पे। कौन जिम्मेदार है इसका? भारतीय जनता पार्टी। कानून मजबूत करने के टाइम पे आप बताइए ना, आपके महिला आयोग ने, WCT ने जब बोला है कि कानून मजबूत करने की जरूरत है, क्या एक्शन उठाएं? मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि आप सरकार में हैं। अब आप ये बताइए, केंद्र की तरफ से मजबूती करने के लिए महिलाओं के लिए क्या एक्शन उठाए गए, ये बताइए। और ये जो केस हुआ अभी कोलकाता में, इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने कहां पे प्रोटेस्ट किया है, इतना ये भी बता दीजिए। दोनों चीजें बताइए, सच्चाई पता चल जाएगी ना। इन पॉलिटिकल एनालिस्ट जो बैठे हुए उनकी भी, और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि बैठे हुए उनकी भी। चलिए आइए बताइए। प्रदीप जवाब दीजिए। सैफ आप सवाल दोबारा पूछिए, उनके पास आवाज नहीं पहुंच पाई थी। मैं फिर सवाल आपसे फिर इनसे पूछ लेता हूं, क्योंकि इनको क्या है, शायद सुनाई नहीं दिया होगा ये सवाल। पहला सवाल जो है, प्रदीप जी सवाल सुन ये लीजिए। सवाल आपसे पूछे नहीं सर, मैं इसके कोई सवालों का जवाब नहीं देगा। जिनके पास मेरे सवालों का जवाब देने के लिए नहीं है, मैं उनके सवालों को जवाब दे दूंगा। देखा, मैं समझ गया हूं ये बात को। देश को जो मुझे दिखाना चाहिए था, इन्होंने मैंने दिखाया। वीर सावरकर जी के बारे में बोला, इन्हें मैंने सुना दिया। आलोक पांडे से जवाब लेते हैं। सैफ आलोक पांडे जवाब देंगे, आलोक पांडे जवाब देंगे। प्रदीप जी कोई बात नहीं, आलोक पांडे क्यों जवाब देंगे? आपने उनसे भी तो पूछा, पार्टी से हैं क्या? जो आपने उनसे भी तो पूछा सैफ खान, उससे भी पूछा है। आपने उनसे भी पूछा ना। तो आलोक पांडे क्या ये जवाब देंगे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार किसकी सरकार है? क्या इन सबको चेंज कर देना चाहिए अगर यहाँ पे भी रेप हुए हैं? आलोक पांडे चलिए मैं उत्तर देता हूँ। सबसे पहले पश्चिम बंगाल का नाम नहीं आया, अब मैं जो उत्तर तेलंगाना का नाम नहीं सबसे आया, पहले केरला की सरकार को चेक करना चाहिए। कर्नाटक का नाम नहीं आया। केरला जो की सवाल सत्ता मैंने पक्ष भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि से पूछा था, वो आप दे दीजिए जवाब। मैं बोल रहा हूं। बताइए, वुमेन चाइल्ड WCT ने जो कानून मजबूत करने के लिए कहे थे, वो यूं भाजपा के प्रतिनिधि तो जवाब नहीं दे पाए। जो छुपे हुए भाजपा के प्रतिनिधि बैठे हुए RSS के, है ना, वो जवाब दे दे तो ज्यादा बेहतर होगा। आप मोहम्मद अली जिन्ना के प्रतिनिधि हैं या TMC के प्रतिनिधि हैं? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है साहब। आप छुपे हुए किसके? प्रदीप जी मैं आ रहा हूँ, जवाब ले लूं, आ रहा हूँ प्रदीप जी, आ रहा हूँ। हाँ आप किसके प्रतिनिधि हैं? TMC के, रेपिस्ट के? आप जवाब दीजिए जो सवाल पूछा है आपसे। जी मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ दीजिए ना, क्या हुआ? क्या कानून मजबूत किए हैं बताइए मुझे, और देशवासियों को बताइए क्या कानून मजबूत किए हैं? 50 साल कानून क्या मजबूत किए हैं, ये सवाल का जवाब दीजिए। कितना कंट्रोल किया आपने? क्या जवाब? अरे आपसे क्या पूछा, क्या जवाब दिया? मैंने आपसे फिर पूछा, अमित जी सवाल इनसे पूछा है, उसका जवाब चाहिए। महिला आयोग ने आपको बोला है कि कानून मजबूत करने की जरूरत है, तो क्या मजबूत किए हैं? आपने दिल्ली के अल्पसंख्यकों को कानून क्या मजबूत किए हैं? रेप के तलाक के समय बनी अरे कहाँ सिकों पे चले गए आप? आप भूल अरे गए? कहाँ चले गए? इधर आते पेड़ों अरे आप भूल गए? भाग गए। आप भूल गए? अमित जी, मैं दर्शकों को यही दिखाना चाहता केरला में क्या हो रहा है? आप भूल था, गए? इन दोनों आपने की क्या किया चेहरे उसके और लिए? सच्चाई जो मैं आपने कामयाब क्या हुआ किया हूँ उसके लिए? दिखाने में। ये है वो क्या चेहरे, आपने? देख लीजिए अच्छी तरीके से। क्या क्या चेहरे देख ले? इनसे सवाल अरे पूछा जाता है, आप जो- कानून मजबूत आप क्या जो किए हैं, हमारे तो मंदिरों कहते हैं को सिक्कों के बंद साथ क्या हुआ? अरे आप हमें सिखाएंगे? इनसे मैं पूछता हूँ, आपने कौन सा मेरे भारतीय जनता हिंदुओं पार्टी के ने मंदिरों को जो है बंद कौन सा करके प्रोटेस्ट सिखाएंगे? कर दिया इसके ऊपर आप जो है, सिखाएंगे? उसके ऊपर कोई जवाब नहीं मिलेगा। बस मुझे यही दिखाना था। आपने क्या बताइए ना, क्या कानून मजबूत किए हैं? क्या हुए? क्या मजबूरी में? कानून क्या मजबूत हुआ? क्या आपको आवाज नहीं मिल रही है, या आप सवाल जो है समझना नहीं चाहते? कानून बन चुके हैं इस देश में। कौन से अच्छा, कानून क्या कमजोर और हैं? मजबूत आप करने के लिए उन्हें क्या execute बनाए? नहीं कर बताइए ना। सकते। कौन से कानून कमजोर है महिलाओं के? किसने कहा कि उनको गिरफ्तार न किया जाए? किस कानून की बात कर रहे हैं? वो तो गिरफ्तार हो ही क्या चुके हैं। रेपिस्ट को बचाने के कानून है इस देश में? नहीं, और क्या मजबूत किया जा सकता है? कानूनों को खत्म करते हैं। और देखिए, ये कहते हैं कि सवाल पुराने as a कानून से political काम चल analyst, जाएगा। अमित जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि दो भाजपाइयों या RSS वालों को ना बिठाएं, कानून है कि नहीं? अमित जी, आपसे गुजारिश है। ठीक है, आलोक पांडे आपने जवाब दे दिया। प्रदीप भटनागर के पास जा रहा हूं, प्रदीप भटनागर नाउ योर टर्न, प्लीज रिस्पॉन्ड। चलिए, जवाब दे दिया आलोक पांडे जी ने। हाँ नहीं, खान साहब क्या पूछे थे, एक बार मुझे दोबारा बता दीजिए। सैफ खान सवाल एक बार फिर पूछ लीजिए, मेरी गुजारिश है आपसे। अमित जी,
ये उनकी जो ऐसे आवाज सवाल है, हैं जिनके जवाब ना भारतीय जनता पार्टी है ना उनके जो प्रतिनिधि दूसरे जो राजनीतिक एक्सपर्ट बन के बैठे हैं यहाँ पे उनके पास है। इनसे साफ साफ सवाल ये मैंने जब पूछा कि जब महिला आयोग वुमेन कमीशन ये पूछ रहा है और किसके अंडर आता है, उस पर कानून मजबूत करने के लिए क्या किया। आज देश की हालत ये है कि 90 केसेस डेली रजिस्टर हो रहे, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है, चाहे किसी भी स्टेट में हो, चाहे वो कांग्रेस रूलिंग स्टेट में। क्या मजबूत करने के आलोक लिए पांडे आप जस्ट होल्ड अपने ऑन, जो है, आलोक पांडे कानून बनाए जस्ट होल्ड ऑन। प्रदीप भटनागर रिस्पॉन्ड करेंगे, सैफ ने सवाल पूछा है, प्लीज प्रदीप जी खान रिस्पॉन्ड। साहब, आपने जो पूछा आपने हाँ। शायद आपके संज्ञान में होना चाहिए। हाँ। जब बेचारे राहुल गांधी जी 2 बार से नेता विपक्ष बनने के लिए नहीं बन पाए थे, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, यार बीच में मत बोलिए, आप सुन लीजिए, आपका सवाल करा सुन लीजिए। सैफ जवाब ले लेते हैं, लेट्स अलाउ हिम टू स्पीक। गांधी जी से ही बहुत तकलीफ थी, तभी तो गॉडसे की पुजारी हैं आप लोग जो है। अरे मैं समझ सकता सैफ हूं। जवाब ले लीजिए, जवाब अरे गांधी से है, केएनडी से नहीं है। आलोक पांडे जस्ट होल्ड ऑन। केएनडी आलोक पांडे जी जस्ट होल्ड ऑन वन बाय वन। आलोक पांडे जी 1 by 1। प्रदीप भटनागर प्लीज। प्रदीप जी अब खान साहब को इसलिए नहीं पता ना कि लोकसभा में ना तो इनके नेता बैठते, वर्कआउट करके बाहर चले जाते हैं मुंह पे उंगली रख के। अरे क्या सवाल पूछा, अरे यार फिर पीछे बोल रहे हैं, आप चुप बैठ जाओ। कभी पाकिस्तान चले जाएंगे, फिर हिंदू मुस्लिम पे चले जाएंगे, फिर सिख पे चले जाएंगे। अरे जो सवाल पूछा है कानून मजबूत करने के लिए, या आपके साथ सरकार जहाँ सरकार नोटिस किया है, सड़कों पे चल गया जो है कोलकाता में या बंगाल में, सड़कों पे उतरे। ये दूसरे सवाल करो, सुनो मत। सड़कों पे उतरे या नहीं उतरे, सवाल करो, सवाल आपसे डायरेक्ट जवाब दीजिए। सवाल करो, सुनो मत। क्या सड़कों पे उतर गए आप? क्या आपका एक भी नेता उतरा है सड़कों पे वेस्ट बंगाल में? यहाँ पे बैठ के मेरे सामने जो है ये बातें मत करिए। आपसे जो डायरेक्ट सवाल पूछा है उसका डायरेक्ट जवाब दीजिए। बताइए कौन उतरा है? शांति से सुन लीजिए। ये है अमित सच्चाई, यही मुझे देशवासियों को दिखाना था। ये जब सुन लीजिए खान साहब, आपके ज्यादा बोलने से नहीं होगा मामला। जो है आपके ज्यादा बोलने से राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। ठीक है प्रदीप भटनागर ठीक है। सैफ आई गॉट अ पॉइंट। प्रदीप भटनागर, ये पॉइंट तो बिल्कुल वैलिड है कि अगर ममता बनर्जी सरकार में कुछ ऐसा हुआ है जो आपको लगता है नागवार है, चाहे वो महिला सुरक्षा हो, कानून व्यवस्था हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, अगर आपको इन चीज़ों से दिक्कत लग रही है तो फिर क्यों नहीं बीजेपी सड़कों पर उतरती, विरोध करती। देखिए बिहार में देखिए विपक्षी गठबंधन सड़कों पर उतरा, पूरा बिहार बंद हुआ। आप भी कोलकाता में कोई बड़ी रैली निकालिए, कोई बड़ा विरोध करिए, ऐसा कर दीजिए कि पूरा देश, पूरी दुनिया इस बात को जान जाए कि भाई पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की हालत खस्ता है। क्यों नहीं बीजेपी के नेता सड़कों पर उतरे, क्यों नहीं विरोध किया, क्यों नहीं बंगाल बंद का आह्वान किया? सवाल बिल्कुल वाजिब है सैफ खान का। प्रदीप भटनागर जी, इस सवाल में कोई खामी नहीं। खान साहब सुनना चाहते नहीं है। चलिए बोलिए। इन्हें पता सैफ खान बोलेंगे नहीं बीच में, अब सुनेंगे आपको वो। हाँ इन्हें पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नेता इनके विपक्ष बैठते तो है नहीं, गायब रहते, विदेशों में रहते। कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी है बलात्कारियों के लिए, जल्द से जल्द उनके फैसला हो, उन्हें फांसी हो, उम्र कैद जो भी हो। देश के कोर्ट को, कानून को मजबूत बनाना चाहते हैं। बाहर राहुल गांधी जैसे ट्वीट खेलते हैं, ये हर चीज का विरोध करेंगे। और हमने देखा भी, आज तक इन्होंने सरकार के साथ बैठ के इस देश हित के लिए, देश के कानून के लिए कभी भी समर्थन नहीं करा, सदैव विरोध में रहे। चाहे 3 तलाक हो, चाहे धारा 370 हो, चाहे अन्य जितने भी कानून आए हो, इन्होंने कहीं भी देश हित के लिए कभी खड़े होके नहीं कहा। सैफ का ऑडियो दीजिए। पता है कि फास्टैग जब मैं और डेटा सामने रख देता हूं, उनके इनको जानकारी जो है ले लीजिए, फिर कहते हैं कि साथ जो है ये इनकी तरफ से कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ है, पश्चिम बंगाल पे नहीं आई है। शेख के ऊपर सवाल इनके पूछा, सबसे ज्यादा नेता हैं जो रेपिस्ट हैं। मैंने हिंदू बेटियों को सवाल पूछा, नहीं जवाब सुन दिया। लीजिए, 33% क्राइम जो है महिलाओं के ऊपर जो है कोई जवाब नहीं है, जो दलित है। मैंने अगर पूछा अशोक गहलोत के बलात्कार के विषय में एक्शन लिया है इसके शासनकाल में, भारतीय जनता कोई पार्टी जवाब नहीं है। 27% क्राइम जो है वो दलित महिलाओं के ऊपर बढ़ चुका है, SC और ST पे बढ़ चुका है। क्या एक्शन लिया है और यही भाइयों ने? अरे सवाल पूछ रहा हूं, बताइए ना। 27% बढ़ चुका है अब जो है क्राइम उत्तर प्रदेश में। क्या एक्शन लिया है आपने, बताइए। कानून तो हमारे देश में हम बना गए थे, हमारी सरकार जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की थी, यूपीए ने बहुत मजबूत और कड़े कानून बनाए हुए हैं। उसको और मजबूत करने के लिए क्या आपने इजाफा किया है वो बताइए।
जो देश इस वक्त जो जनता इस वक्त ये प्रोग्राम देख रही है, वो ये जानना चाहती है कि क्या और मजबूत कानून बनाए हैं आपने, मैंने अभी क्या इम्प्लीमेंट किए हैं के बारे में बताया, आपने बताइए ना। नहीं दिया। आपकी राज्य सरकार क्या ने जवाब? बिल्कुल साथ नहीं दिया, अरे आपसे सिग्नेचर सवाल नहीं करे, पूछा है। आपने उस पे कोई जवाब क्या नहीं सब है। आप सवाल अशोक विपक्ष गहलोत से के ही बारे में पूछेंगे? पूछा कि 7 से नहीं, 7.5 क्या सब सवाल विपक्ष से ही पूछेंगे? तो आप रिजाइन कर दीजिए। जाना कोई जवाब नहीं है। अगर रिजाइन, आपकी अशोक गहलोत आप जो है सरकार सवाल, में गले अगर काटे आप जहाज जो के है लिए कोई सिर्फ जवाब सवाल नहीं है। पूछने के लिए ममता बैठे तो आप बनर्जी आ के लिए जाइए कोई फिर। जवाब नहीं है, आप तेलंगाना के लिए रिजाइन कोई कर जवाब दीजिए, नहीं है। हम संभाल लेंगे सारे जिम्मेदारी। सवाल अरे नहीं बना पाएंगे क्योंकि आप आपके सवाल बस की पूछ बात के। नहीं है। जब जवाब नहीं है आपके पास तो क्यों आते हैं आप? वो जनता देख चुकी है कि किसके अरे पास आप जवाब क्यों नहीं आते हैं जब आपके और सवाल बहुत अच्छी तरीके से देख चुकी है, बेफिक्र बोलने के रहिए। लिए? प्रदीप भटनागर बहुत अच्छी तरीके क्यों से देख बोलते चुकी हैं है आप आगे डिबेट में? और बहुत जब आपका जवाब नहीं होगा सवालों के, जनता को सवाल ही जनता सवाल को पूछेगा, जो है जवाब मेरा नहीं देंगे फर्ज आप। है बताने का अधिकार और नहीं दिखाने है का पूछेगा। आप लोगों की सच्चाई तेलंगाना मैंने में क्यों दिखाई है। बढ़ता जा रहा है? और जनता बताइए जो ना। प्रोग्राम ये देख रही है वो अच्छी तरीके से जनता समझ देख चुकी रही है, जनता आपका कि बड़बड़ा कितना, मत देख रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल देख देख रही रही है, है। पश्चिम बंगाल और सरकार के सपोर्ट में खड़ी है, जो बलात्कारियों के बताना सपोर्ट में खड़े चाहता हैं। था वो हमने ये बता दिख भी रहा है दिया जनता है, को। दिखा भी दिया है, बेफिक्र रहिए। चलिए ठीक है, आप ज्यादा वक्त नहीं है। प्रदीप भटनागर आई दूसरे को हैव दबाना चाहते हैं तो ये आपके आगे बोले ना। प्रदीप भटनागर, रहने दीजिए प्रदीप जी, आपसे हो प्रदीप नहीं पाए। प्रदीप भटनागर, सैफ खान, ठीक है प्रदीप भटनागर, जस्ट होल्ड ऑन सर। मेरे प्रोड्यूसर देव कह रहे हैं ज्यादा वक्त नहीं है, टीएमसी के प्रवक्ता के पास जा रहा हूं। विश्वजीत घोष, पश्चिम बंगाल में जो दिक्कतें, जो परेशानियां चल रही हैं उसको कंट्रोल करने के लिए आपकी सरकार क्या कदम उठाने जा रही है आने वाले कुछ वक्त में, फटाफट बताइए। मेरे पास आपके लिए सिर्फ 40 सेकेंड है। विश्वजीत घोष। पश्चिम बंगाल पहले तो पश्चिम बंगाल में हर आदमी सेफ है। यहाँ का जो प्रदीप जी मैं आ रहा हूं बहुत सर, एक्टिव है। सर प्रदीप जी, जैसे वो भी प्रदीप देखा जी। है। हुआ, मगर उसमें भी कांग्रेस समर्थन में खड़ी होती है बलात्कारियों के। तब तो सजा मिलेगी। संदेश खाने के लिए भी एक आवाज प्रदीप भटनागर एक मिनट, प्रदीप भटनागर प्लीज जस्ट होल्ड ऑन सर, मैं घोष बाबू से जवाब ले रहा हूं। प्रदीप जी, अरे अमित जी, ये प्रदीप घबरा गए हैं, बौखला गए हैं, इसलिए ये ऐसी बातें कर रहे हैं बीच में। अरे बौखला तो ममता जी गई है भैया, एक महिला होके। तो कौन सा प्रोटेस्ट किया है बंगाल को आपने? देश से अलग करने का षड्यंत्र कर रही चूड़िया है। पहन लीजिए आप जो है। आप आइए बंगाल में, आप घूमिए। और जिस दिन सरकार बर्खास्त कर देंगे सबसे पहले आप ही आपके बस की कांग्रेस बात वोट नहीं है। उतरेगी। ठीक है। आलोक पांडे, लास्ट कमेंट। आलोक पांडे लास्ट सर, आलोक पांडे जी लास्ट 60 सेकंड बचे हैं सर, शो मुझे रैप अप करना है। क्लोजिंग कमेंट्स आलोक पांडे। कि कांग्रेस क्या वेस्ट बंगाल में जिंदा नहीं होना चाहती इसी प्रोटेस्ट बात करेंगे ये। क्या वो प्रोटेस्ट अमित नहीं जी, कर सकती? ये जब सिर्फ वेस्ट इतना बंगाल में कांग्रेस रेप की बात होता है तो करेंगे। मध्य प्रदेश उत्तर ये प्रदेश बाकी के पुराने देश में जो आंकड़ों को लेकर स्टेटों में जो पर रेप चर्चा है, शुरू उसका कर देती कोई है। मतलब नहीं है। अभी पहले काम वेस्ट किसी को बोलने बंगाल की नहीं बात तो कर ले। अरे भाई, और अगर वो शादी उत्तर के प्रदेश बाद की बात करती है हमारा क्या तो फैसला केरला और जाके कर्नाटक की बात नहीं बोलने करती। देंगे। इस बातों से तो कांग्रेस पार्टी आपत्ति की करता हूं दुर्गति बात जो से हुई जो है इसीलिए हुई है कि वो कभी भी मुद्दों पर बात नहीं करती, वो चीजों को जर्नलाइज करती है। वो अगर वेस्ट बंगाल में बात होता है तो उत्तर प्रदेश के पुराने मुकाबलों से डिबेट को डिले करती है। कर्नाटक और केरला को चैलेंज नहीं देती है। ये कांग्रेस का सच्चा चरित्र। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया प्रदीप भटनागर, बहुत शुक्रिया सैफ भाई, बहुत शुक्रिया आपका। आलोक पांडे जी बहुत शुक्रिया। विश्वजीत घोष प्रवक्ता टीएमसी के बहुत शुक्रिया। देखिए, नारी शक्ति है, दुर्गा है, लक्ष्मी है, मार्गदर्शक है, सृष्टि की रचयिता है। क्या ये सिर्फ किताबों में रह जाएंगे या असल जीवन में भी हम इनको मायने देंगे? वक्त ब्रेक का, चल लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।